हाँ दरिया दरिया प्रेमी आत्मा, बोलो दरिया प्रेमी आत्मा, करे भजन को गाड़ी है दरिया प्रेमी आत्मा, करे भजन को गाड़ी आवे उबासी चोगनी, भजन लागे हाड़ी है आवे रे उबासी चोगनी, भजन लागे हाड़े दरिया प्रेमी आत्मा, भजन को गाड़े दरिया प्रेमी आत्मा, करे भजन को गाड़ी है दरिया प्रेमी आत्मा, करे भजन को गाड़ी आवे उबासी चोगनी, आवे उबासी चोगनी, भजन लागे हाड़ी है भजन लागे हाड़ी है भजन लागे बोलो राम। प्रेमी आत्मा कोई राम राम करने की सोचती है, कोई राम राम करता था उबासिया। कई लोग कहते मेरे से बाबू जी क्या करें, नींद बहुत आती, राम राम कराए माथा नीचा हो जाए। बात तो सही है भाई, नींद क्या है, यमदूत की मासी, समझ गया ना। यह है जासूस, यमदूत के जासूस छोड़े में क्या क्या करना, जासूसी। जब जब ये राम राम करे कथा सुने तो इसकी खोपड़ी में चली जाए, और खोपड़ी में जाती खोपड़ी ऐसे हो जाती। जासूस, इसलिए सावधान रहो। नींद आती तो खड़े हो जाओ, पानी लेकर के आंखों में छिड़को, फिर खड़े हो जाओ। फिर भी आती तो और कठोर कदम उठाओ, फिर भी आती तो और विशेष शीर्ष, बहुत ज्यादा शीर्ष। भजन के तो भाई ऐसे होता है, ऐसे तो पोल पाल में हरी मिले तो माने कीजियो, और सिर साटे मिले तो नाम ही मती लीजियो। कि मत हट मिले नाम में लीजियो, तो माऊ बने जाऊं दर्श भगवान काम का नहीं। सिर साटे मिले तो नहीं, पोल पाल में कोई मिल जाए माने रमतोड़ी ने लाडू ला दो मारे मारे जरा तो ठीक है, माता सटे ये तो काम मुश्किल। संत कहते माता सटे सिर मिले तो भी सस्ता जा। कितने माता दिया, 84। भाई माँ बाप परिवार के लिए कितने कूदते हैं, कितने मुश्किल से परिश्रम करके बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ लिख करके बच्चों को जज बना देते हैं। कितना दुनिया का जो है ये सब सहन करके कमा करके परिश्रम करके योग्य बनाया है। कितनी मेहनत की इन लोगों ने, इतनी मेहनत परमात्मा की करता हो, फिर भी संतान उनकी बात नहीं मानती, फिर भी खिलाफत, फिर भी प्रतिकूल। इसलिए संतों ने कहा है जितना किया कुटुम हित, जो करते हरि है, हरि मिलते कब हूं रे मन अभिहित। जितना संसार के लिए किया उतना राम जी के लिए करते तो राम जी कभी मिल जाते, ईश्वर की प्राप्ति होती। भगवान के लिए नहीं किए, संसार के लिए। कई डोकियां कहती रे मारो पिंजरो खराब हो गया, गोडा रह गया मारा, ईड़ो कर 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 काटी खाई होगी राख उड़िया, कहीं करूं थारो। नहीं कहती डोकरियां, कहीं कहती बूढ़ी बूढ़ी कहवे ना, हाल ही कहवे अभी भी कहती सही। वास्तव बिचारी जिंदगी बर्बाद कर दी महाराज। इतनी जिंदगी परमात्मा में लगाए थे तो क्या आनंद आता, जीवन सार्थक होता था। कुछ मिलने वाला कुछ नहीं, धोखा ही मिलेगा। और क्या मिलना, क्या देंगे तुमको, संसार तो धोखा है संसार के पास। तो प्यारे भाई और माताओं,
जब जब नींद आती है तब तब व्यक्ति को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। तो अब समय हो गया है। आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा अखिल भुवनेश्वरपति करुणा अरुणालय विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य शिवरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय संत महात्माओं एवं सदग्रस्त धर्म प्रेमी भाई माता और बहनों, सदगुरु दरिया साहब कह रहे हैं कि हमारे जीवन में साधना जुड़ी रहे, जीवन में साधना प्राण बन जाए। जैसे व्यक्ति प्राण के बिना एक क्षण भी रह नहीं सकता, एक सेकंड भी बिना प्राण के बिना व्यक्ति नहीं रहता है। और यदि वो शरीर बिना प्राण के रहता है तो वो जीव नहीं, फिर तो वो मुर्दा है। उसे हम लाश कहते हैं। और ऐसी लाश को लोग जलाने के लिए जाते हैं, फिर शरीर का अस्तित्व तो नहीं रहता, शरीर जलकर के भस्म हो जाती, भस्मानी हो जाती है। तो प्राण जैसे हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इंद्रियों के लिए, जीवन के लिए, प्राण में थोड़ी बहुत भी कमी होती है तो जीव में घबराहट हो जाती है, प्राणी घबराने लग जाता है, तड़पन हो जाती है, एक बहुत बड़ी बेचैनी पैदा हो जाती है। जैसे किसी किसी के श्वास की जो बीमारी होती है, और जब श्वास में रुकावट आ जाती है तो व्यक्ति सोचता मेरा शरीर तो अब तो जाएगा, अब तो श्वास निकला, इसे अनुभव होने लग जाता है और आखिर वो व्यक्ति सांस की बीमारी से ही मरता है। कोई भी बीमारी हो तो श्वास एक प्राणों को पोषण देने वाला है। प्राण अपान उदान व्यान समान हमारे जो ये प्राण है, जिसे हम प्राण वायु कहते हैं, शरीर में वायु 5 प्रकार की है और 5 प्रकार का उप प्राण है। तो ये मिलकर के 10 होते हैं, तो पूरे शरीर में ये संचार करता है। प्राण केवल पेट में ही घुस करके फिर बाहर निकलता है, ऐसी बात नहीं। पूरे शरीर में खून में रहता है, रोम रोम में रहता है, सब जगह रहता है, चमड़ी में रहता है, शरीर के अंदर भाग में, बाहर भाग में भी प्राण रहता है। और धनंजय प्राण तो ऐसा होता है जो मरने के बाद में भी व्यक्ति में रहता है। धनंजय प्राण नहीं हो तो शरीर रह नहीं सकता, शरीर पता नहीं क्या गुम हो जाएगा। तो धनंजय प्राण प्राण के निकलने के बावजूद भी रहता है, जो शरीर की बॉडी बनाए रखता है और शरीर की बॉडी का एक अस्तित्व है। तो उसकी लॉन्ग लाइफ तो उसकी ऐसी हो जाती है कि जैसे कोई बर्फ में बॉडी को डाल दे तो काफी समय तक, कई वर्षों तक वो बॉडी रह सकती है, बर्फ में है जैसी की जैसी रहती है। तो धनंजय प्राण है उसमें, तब वो रहती है। तो प्राण जैसे जीवन में जुड़े हुए हैं, ऐसे ही साधना जुड़ जाए और उसके लिए कोई जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, साधना करते व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी अड़चन पैदा हो जाती है, राम राम होने में विघ्न पैदा हो जाता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे? तो सबसे पहला विघ्न तो यही है कि हम अविश्वास करते हैं। हमारा विश्वास नहीं है भगवान पर, गुरु पर, धर्म पर। किसी को तो अपने आप ऊपर भी विश्वास नहीं होता। जो अपने आप के ऊपर ही विश्वास नहीं करेगा तो वो किस पर विश्वास करेगा? उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, उसकी कोई जिंदगी नहीं है। उसकी जिंदगी तो ऐसे ही है जैसे किसी ने कोई उधार ली है और धरोहर के रूप में चीज रखी है, वो मानता वो मेरी नहीं है। इस प्रकार जिंदगी जीने वाला एक जिंदगी नहीं जी रहा, एक बोझा ढो रहा जिंदगी का। व्यक्ति जिंदगी का बोझा ढोता है वो व्यक्ति भारवाही माना गया। भारवाही कहते भार को ढोने वाला गधा। तो ये जैसे गधा जैसी भी जिंदगी होती है दुनिया में। एक जिंदगी होती है घोड़े जैसी, एक होती है भैंस जैसी, और एक जिंदगी होती मानव जैसी, एक होती देवता, एक होती संत जैसी जिंदगी। संत जैसी जो जिंदगी है वास्तव में वही जिंदगी है और वही प्रभु को प्यारी है।
तो उसमें जो विघ्न आया है ये पहले, दूसरा विघ्न नींद आती है। तो सदगुरु दरिया साहब ने कहा है, हर दरिया प्रेमी आत्मा, बोलो दरिया प्रेमी आत्मा, करे भजन को गाड़ी है, करे भजन को गाड़ी है, आवे युवासी चोगनी, भाजन लागे आड़ है, आवे युवासी चोगनी, भाजन लागे आड़ है, आवे युवासी चोगनी, भाजन लागे आड़ है, आवे युवासी चोगनी, भाजन लागे आड़, दरिया प्रेमी आत्मा। बोलो राम। प्रेमी आत्मा, कोई राम का प्यारा जो है वो नाम स्मरण में लगता है तो उस समय उबासी आती है, हड्डियां भारी हो जाती है, शरीर भारा हो जाता है, बार बार उबासी आती है, नींद आती है, झोंका आती है, तंद्रा आती है। अर्ध नींद को तंद्रा कहते हैं। संतों ने नींद को उड़ाया है, संतों ने नींद को कभी कभी मूर्त भी की कर दिया। ऐसे भी संत हुए हैं। दरिया महाराज के एक पोते शिष्य हुए हैं, पावना में तालाब है, वहां सेवाराम जी महाराज हुए। तो सेवाराम जी महाराज राम राम करते थे, सासुन सास ध्यान योग। जब भी भजन करते तो नींद आती, बहुत परेशान किया नींद ने। महाराज ने विचार किया अब क्या करूं, तो फिर वो तालाब पावने भी मौजूद है, वो पिंपली भी मौजूद है। तो पिंपली के पेड़ जो था, पेड़ के एक डाला फंटा हुआ था पानी के ऊपर ऐसे। तो महाराज क्या करते थे, उस ऊपर बैठ करके ध्यान करते थे परमात्मा का, राम राम करते थे, ध्यान योग विधि के सहित सासों सास नाद ब्रह्म की उपासना होती थी। और जब भी नींद आती और उस डाले से नीचे गिरते, वो पानी में पड़ते। और सर्दी का महीना, पोर माह का महीना, कितनी ठंड पड़ती मारवाड़ में, भयंकर ठंड पड़ती है। और इस प्रकार से वो गिरते पानी में, नींद उड़ती क्या पड़ोसी की उड़ जाएगी, इतनी भयंकर ठंड पड़ती है। और इस प्रकार से वो गिरते पानी में, नींद उड़ती क्या पड़ोसी की उड़ जाएगी, इतनी ठंडी पड़े। और फिर पानी में संत कोई भगवान की प्राप्ति की तो ये पोल पाल में थोड़ी, तो उन्होंने झुंझे हैं जीवन से, लोहा लिया है इनसे, नींद से क्या, विरोधी तत्वों से क्या, परकीय है तत्वों से क्या, तो तब वो सफल हुए। ऐसे सफल कौन होने देता? पहली बात तो ये कुटुंब नहीं होने देता, दुख की निंदा करेंगे कि राम राम करते रहे, ऐसे करते। दूसरी बात ही पड़ोसी वो लोग आलोचना करेंगे, पड़ोसी से नहीं मानेंगे तो गली वाले करेंगे, तो गांव वाले करेंगे, नगर वाले करेंगे। ऐसे लोग जाने नहीं देते हैं। उस तक पहुंचने के लिए त्याग की आवश्यकता है। तो डाले पर बैठ करके जब वो नींद आती, नीचे गिरते पानी में, और ठंडा पानी, ऐसे करते करते फिर वो पानी में से निकल करके डाले पर आकर के फिर साधना करते। 6 महीने साधना की, 6 महीना खूब जाप किया। 6 महीने में रात्रि के समय में वो बैठे थे, एक औरत आई, बड़ी सुंदर साड़ी पहनी हुई और नाना प्रकार के आभूषणों से लथपथ, और विद्युत लता की तरह ज्योत्सना जैसे कोई हो चमक रही चांदनी में, ऐसी वो चमक रही। संत ने देखा ये औरत रात्रि की समय कोई अप्सरा है, बात कैसे मन में आया उनके। तो पूछा कि बाला तू कौन है? तो उसने कहा कि आपने मुझे बहुत तकलीफ दी। महाराज बोले भाई मैंने तेरे को कब तकलीफ दी? मैंने तो पहली बार ही तुम्हें देखा है,
कि नहीं पहली बार क्या देखा, रोज आप मेरे को तकलीफ दिए, रोज 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 मैं आती थी और आपने मेरे साथ में बड़ा धोखा गद्दारी की, बड़ा गलत व्यवहार किया। क्या व्यवहार गलत किया? कौन है तुम? फिर वे बोली कि मैं नींद हूं आपकी। तो महाराज ने कहा थारे लारे धूड़। उनके शब्दों में तो मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने तो कहा राण थारे लारे धूड़। वो तो ऐसे बोले साधु है, बोल दिया। तो उस नींद ने कहा राख उड़िया लार थारे लारे धूड़। वे इस पापू घट गई। फिर जिंदगी में उनको कभी नींद नहीं आई। ऐसे मैंने संतों से सुना। और अपने को नींद नहीं आती है तो एक रात नींद नहीं आती तो आंखें हो जाए सवेरे ढालू जान मोटी मोटी, चैन नहीं मिलती, डॉक्टर के पास जाते हैं, गोली लेते, टेबलेट लेते। नींद भी आनी जरूरी है, ऐसा नहीं, नींद लेना चाहिए समय पर जो साधना करते हैं ना उसकी पूर्ति हो जाती परमात्मा। ये अपवाद रूप में किसी के हो गई तो क्या हुआ? नींद तो शरीर की खुराक है, भोजन पानी जैसी नींद है। लेकिन वो महापुरुष तो अतीत जीवन था उनका, इस व्यवहार से समाज से अतीत जीवन, पवित्र जिंदगी आध्यात्मिक जीवन जीने वाले होते हैं ना, उनके लिए चीज कोई लागू नहीं होती, नथिंग है ये सब। ये जो संविधान है ना परमात्मा का, वो नियम उनके लिए लागू नहीं होते हैं, तभी तो लोग गड़बड़ी करते हैं और देखा देखी दूसरे करते हैं कि उन्होंने भी किया, बड़े होकर हम भी करें। अरे तुम कैसे करेगा? जिसके पास में 1 अरब खरब रुपया है और 5-10 करोड़ रुपया खर्च कर दे, उसके क्या फर्क पड़ेगा? उसके पास तो बहुत धन है, पर तेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तुम खर्च करेगा, तेरी क्या दशा होगी? ऐसे लोग बड़ों का जो है ना ऐसे अनुसरण करना चाह रहे हैं और शंकर भगवान का नाम लेते हैं कि शंकर भगवान भांग पीते थे और डोडा खाते थे, हम भी खाते, नशा करते थे बाबा जी। अब बाबा जी ध्यान कितना करते हैं, साधना कितनी करते हैं, ये नहीं देख रहे हैं। बस वो अपने जो अनुकूल चीज है उस चीज के लिए उनका उदाहरण देते हैं। तो भाई महाराज, तो शंकर भगवान तो जहर पिया, तुम जहर पी सकते हो क्या? जहर पियो तो भले तुम डोडा खाओ, भले भांग पियो, नशा पता करो, क्या बोलते हैं उनको, एक पीते ना वो तंबाकू की जगह गांजा, भले गांजा पियो कोई बात, लेकिन जहर पियो तो जहर पचाओ तो पी सकते हो। इधर हम जहर नहीं पचा सकते, इधर कहते हैं कि वो उन्होंने किया तो मैं भी करूं। तो बड़े जो करते हैं वैसा मत करो, बड़े जो कहते हैं वैसा करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करो। वो करते हैं वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो खुमचा वाले हैं ना, वो है होलसेल, होलसेल उनके पास मोर सामान बराबर है, खुमचे वाले के पास में है ही क्या बेचारा, क्या अभी 25-50 रुपया रोज का कर ले बैठा, उसे क्या होना? इस वास्ते संत कहते हैं समरति को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सूर्य की समरथी को नहीं समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सुर की नाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सुर की नाई। बोलो समरथी को को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए सिया राम बोलो जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राधे 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 कृष्ण 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 दरिया 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 गुरु 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 देवा राम 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 रति को दोष गुसाई रवि पावक सुर सुर की नाई रवि पावक सुर सुर की नाई बोल रहा ऐसे बड़े जो होते हैं महान आत्माएं उन आत्मा को लिए इस जगत का कानून लागू नहीं होता, परमात्मा का कानून भी लागू नहीं होता उनके लिए। इसलिए कभी कभी अपवाद रूप में वो सृष्टि के क्रम को तोड़ते हैं, लेकिन भगवान उनसे कुछ नहीं कर पाते। ऐसे महान पुरुषों के शब्दों का अनुसरण करना चाहिए, आदेश का अनुकरण करना चाहिए, कहते हैं वैसा करना चाहिए और बिल्कुल नम्र रहना चाहिए।